आखिर क्यों अमेरिका के एक ओपेरा हाउस को मनहूस माना जाता है? कौन सा है वो हॉस्पिटल जहाँ पर हिटलर का इलाज किया गया? ऑस्ट्रेलिया में वो कौन सी जगह है जहाँ पर पानी में जंगल तैरता है? सुनने में अगर आपको ये बातें अजीब लगती हैं तो हम आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम कुछ अजीबोगरीब बातें ही आपको बताने वाले हैं। तो अगर कुछ एक्साइटमेंट से भर गए हैं आप, तो अपनी इस एक्साइटमेंट को काबू में रखिए और गौर से देखिए हमारे आज के इस वीडियो को, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं इस दुनिया के कुछ ऐसी अजीबोगरीब जगहों के बारे में जो आज की डेट में बन चुके हैं फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहाँ की एक अबैंडन्ड शिप के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ऑस्ट्रेलिया की एक अबैंडन्ड शिप है SS यॉटफील्ड। ये नाव सिडनी के होमबस में 102 साल पहले छोड़ी गई थी। ये वो जगह है जहाँ पर जहाज के मलबे को यॉट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ दुनिया भर से नाव को लाकर नष्ट किया जाता था। जब ये काम यहाँ पर बंद हो गया तो बाकी जहाजों को वहाँ पर वैसे ही छोड़ दिया गया। डिकमिशन किए गए जहाजों के लिए एक तैरता हुआ कब्रिस्तान बन गया है और इसी वजह से ये कहलाता है ऑस्ट्रेलिया का पानी में तैरता हुआ जंगल। ऑस्ट्रेलिया के बाद आइए अब लिए चलते हैं आपको हॉलैंड आइलैंड में। हॉलैंड द्वीप के एक छोटे से हिस्से पर एक अकेला घर मनुष्य और प्रकृति के बीच के एक भयंकर युद्ध की कहानी कहता है। साल 1988 में बने इस घर ने कई दशकों तक हॉलैंड आइलैंड तट पर तटरेखा के किनारे कटाव के खिलाफ बहादुरी के साथ खुद को संभाले रखा। अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए इस घर के मालिकों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन धीरे धीरे इस घर की कमजोर होती नींव और पानी के बढ़ते बहाव के चलते वो इस घर को नहीं बचा पाए। एक समय था जब इस जगह पर काफी चहल पहल थी, लेकिन आज की डेट में ये बन चुकी है एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग एडवेंचर के लिए जाते हैं और जो टूरिस्ट एडवेंचर पसंद करते हैं वो इस जगह को जरूर विजिट करते हैं। आइए अब बढ़ते हैं नामीबिया की तरफ। कोलमनस्कोप हॉल इतिहास में सबसे प्रसिद्ध हीरे की खानों में से एक था। जर्मन खनिक इस शहर में आए और जल्द ही एक अस्पताल, स्कूल और अफ्रीका में सबसे पहला ट्रॉम उन्होंने स्थापित किया। जैसे ही हीरे की खदानों से हीरा निकलना बंद हो गया, यहाँ काम करने वाले लोग अपने परिवारों के साथ इस जगह को छोड़कर चले गए और ऑरेंज नदी के दक्षिण की ओर बढ़ गए। तभी से ये हीरे की खदान, लाखों करोड़ों के हीरे देने वाली इस खदान को अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और लोग ये जानने की इच्छा लिए कि खदान किस तरह की होती है और ये वो खदान है जहाँ से करोड़ों और अरबों रुपए के हीरे निकाले गए थे, वो जगह असल में देखने में है कैसी। चलिए अब आपको लिए चलते हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क में। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सिटी हॉल लूप 1904 में खोला गया था, जो कभी एक भव्य टर्मिनल स्टेशन हुआ करता था, जो एक दिन में लगभग 600 यात्रियों को यहाँ से वहाँ जाता हुआ देखता था। न्यूयॉर्क की आबादी में नाटकीय वृद्धि के कारण 40 वर्षों के संचालन के बाद इस स्टेशन के माध्यम से यात्रियों ने आना जाना बंद कर दिया। आज की डेट में इस जगह को साल में एक बार पर्यटकों के लिए खोला जाता है। अपने समय में ये स्टेशन एक बहुत ही लोकप्रिय गंतव्य हुआ करता था, जहां स्थानीय लोग और यात्री अतीत के जटिल डिजाइन देख सकते थे, लेकिन इसे 20वीं शताब्दी के मध्य में सुरक्षा कारणों की वजह से बंद कर दिया गया। क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर जब घायल हुए तो उन्हें कौन से अस्पताल में रखा गया? नहीं जानते हैं तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं जर्मनी। जर्मनी के बीलिट्स में एक मिलिट्री हॉस्पिटल हुआ करता था। ये मिलिट्री हॉस्पिटल अब बंद हो चुका है, लेकिन हिटलर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान घायल हुए थे तो उसके बाद उनका इलाज इसी हॉस्पिटल में किया गया था। पहले ये सार्वजनिक अस्पताल हुआ करता था, लेकिन युद्ध शुरू होने पर इस अस्पताल को एक सैन्य अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इस हॉस्पिटल को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों का इलाज करने का अग्रणी हॉस्पिटल माना जाता है। आज भी टूरिस्ट जब जर्मनी जाते हैं तो इस हॉस्पिटल को जरूरी नहीं है कि इस वजह से विजिट करें कि यहाँ पर उन्हें कोई इलाज कराना है, बल्कि इस वजह से विजिट करते हैं कि ये वो ही हॉस्पिटल है जहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर का इलाज किया गया था। आइए अब आपको बताते हैं एक ऐसे ओपेरा हाउस के बारे में जिसे लोग अपशगुन मानते हैं। क्या है इसके अपशगुनी होने का कारण, हम आपको बताते हैं। ऑर्फियम थिएटर को मूल रूप से मैजेस्टिक ओपेरा हाउस कहा जाता है। ये अमेरिका का एक जाना माना ओपेरा हाउस है। इसका निर्माण संयोग से टाइटैनिक जहाज के डूबने के दिन हुआ था।
और इसी वजह से लोग इसे अपशगुनी मानते हैं। शुरुआती दिनों में इस 1500 लोगों के बैठने की जगह थी। इसका उपयोग केवल पूर्वोत्तर अमेरिका में सबसे विशेष योजना के लिए किया जाता था, लेकिन इसके बाद सन 1959 में इसके दरवाजे बंद कर दिए गए। लेकिन आज भी अमेरिका में लोग उस ओपेरा हाउस के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, जिसके बनने की शुरुआत उस दिन हुई जब टाइटैनिक जहाज डूबा था। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस के बारे में जो अपने जमाने में काफी एक्टिव थीं, लेकिन आज की डेट में उनकी एक्टिविटी खत्म होने के बाद या तो वो खंडर में तब्दील हो गई या फिर लोगों के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जगह बन गई। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और पेज को लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाइए और इसी तरह हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाते जाइए।